ये है भंडारा। तो आज है हनुमान जयंती, जैसे कि आप सभी को पता है, तो मैं भंडारा लेके आई हूँ और 2 पूरी और ये आलू की सब्जी। आज दादाजी को गए हुए पूरे के पूरे 1 साल हो गए हैं। पिछले साल 2024 12 अप्रैल 2024 को मेरे दादाजी की डेथ हो गई थी और आज है 12 अप्रैल 2025। अचानक से मतलब इतना ज़्यादा तूफान आ गया था ना, लेकिन मज़ा आ गया था क्योंकि दिन में इतनी ज़्यादा घुमस हो रही थी, इतनी ज़्यादा। गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? मैं बढ़िया हूँ। आई होप आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मैं भूमि नौटियाल स्वागत करती हूँ आपका हमारे नए ब्लॉग में, नई सुबह के साथ। और आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे से। तो उठते ही सबसे पहले बाल बनाया और सीधे करा ब्लॉग की स्टार्टिंग। तो चलो भाई, आपको छत पर जाके सबसे पहले मौसम दिखा देते हैं, क्योंकि कल रात तो बहुत ज़्यादा भयंकर वाली बारिश हो गई थी। सुबह आप देखते हैं सारी तूफान के सारे उड़ा। और मौसम की बात की जाए तो यहाँ पे सूर्यदेव भी आ चुके हैं और तो चलो भाई, मौसम तो मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया है और हल्की हल्की धूप निकलना स्टार्ट हो गई है, मतलब सूर्यदेव आ चुके हैं। और कल रात यहाँ आई थी बारिश भी और तूफान भी। अचानक से मतलब इतना ज़्यादा तूफान आ गया था ना, लेकिन मज़ा आ गया था क्योंकि दिन में इतनी ज़्यादा घुमस हो रही थी, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी और शाम को अचानक से बारिश आ गई, तूफान आया, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और काफ़ी ज़्यादा मस्ती भी करी हमने। तो मस्ती वस्ती करते हैं फिर साइड में, क्योंकि आज है मेरा पेपर यानी इंटरनल चल रहे हैं मेरे, जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले ब्लॉग में। इसलिए 2-4 दिन से ब्लॉग भी नहीं आ रहे हैं। मुझे मेरे 2-3 लोगों ने पूछा दोस्त ने कि तेरे ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं, तो फिर मैंने बताया उन्हें कि मतलब पेपर वगैरह चल रहा है, तो थोड़ा बिजी शेड्यूल हो रहा है इस वजह से, मतलब क्योंकि कॉलेज डेली कॉलेज आना जाना और उसमें फिर ब्लॉग बना लेती हूँ मैं, बट एडिट नहीं हो पाता है, इतना टाइम नहीं मिल रहा है क्योंकि पढ़ाई भी करनी है, नेक्स्ट डे भी एग्ज़ाम होता है फिर, इस वजह से। तो करते हैं पढ़ाई, क्योंकि अब 10 बजे मेरा पेपर फिर से एक और एंटरप्रेन्योरशिप का, तो पढ़ाई करते हैं और उसके बाद आगे का ब्लॉग कंटिन्यू होंगे, सब बने रहेगा पूरे ब्लॉग में। तो चलो भाई, पढ़ाई लिखाई तो मेरी हो चुकी है और अब करते हैं काम वगैरह। ऊपर से आज लाइट भी नहीं आ रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो अभी बज रहे हैं 9, तो फटाफट से जाके नहा के आती हूँ और कॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है क्योंकि 10:30 बजे पेपर भी है और जाने से पहले एक बार रिविज़न भी करना है, इसलिए फटाफट से करती हूँ काम वगैरह और उसके बाद रेडी होकर आपसे मिलती हूँ। उससे बनेगा पूरे ब्लॉग में। तो चलिए भाई, यहाँ हो गई हूँ मैं बिल्कुल रेडी और मेरा रिवीजन भी हो चुका है। और टाइम की बात की जाए तो यहाँ आप दिखते हैं 10 बज चुके हैं पूरे के पूरे और 10:30 बजे मेरा पेपर है। तो मुझे जाने में कम से कम यहाँ से 15 मिनट तो लगते ही लगते हैं, तो मेरे को बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है। तो फटाफट से चलते हैं। और मैं आज बैग वगैरह भी नहीं लेके जा रही हूँ, सिर्फ 2 पेन लेके जा रही हूँ। तो फटाफट से चलते हैं एग्ज़ाम देने के लिए और एग्ज़ाम देके आके मैं आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि फ़ोन अलाउ नहीं है मेरे कॉलेज में, सो बने रहेगा पूरे ब्लॉग में। तो चलिए भाई, मैं कॉलेज से आ चुकी हूँ, लिटरली बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना। और मैं देखो क्या लेके आई हूँ, ये देखो, ये है भंडारा। तो आज है हनुमान जयंती, जैसे कि आप सभी को पता है, तो मैं भंडारा लेके आई हूँ और 2 पूरी और ये आलू की सब्जी। वैसे तो मैं नहीं ला रही थी, फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, प्रसाद है तो ले ही लेते हैं। मेरी फ्रेंड कह रही थी मुझे शर्म आ रही है, तो शर्म देखो किस बात की है, देखो भंडारा है वो तो सबके लिए होता है, सो मैं लेके आई हूँ। और आज तो शायद पापा भी लेके आने वाले हैं, क्योंकि हमारे मंदिर में भंडारा है आज, क्योंकि आज है हनुमान जयंती, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है। तो फटाफट से करती हूँ मैं कपड़े वगैरह चेंज, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें लग रही है मुझे गर्मी। और उसके बाद करते हैं आगे का ब्लॉग कंटिन्यू। फटाफट से पूरी वगैरह भी खा लूँगी, सो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। चलो भाई, दिन का खाना पीना हमारा हो चुका है और काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपका ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं 2-4 दिन से। तो एक्चुअली टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है इस वजह से, क्योंकि मुझे डेली कॉलेज जाना पड़ रहा है, छुट्टी भी नहीं है एग्ज़ाम में, तो डेली कॉलेज जाना पड़ता है सुबह 10 बजे और शाम को भी नहीं, दोपहर 3 बजे तक मैं आ जाती हूँ। फिर थोड़ा सा आराम करती हूँ और फिर नेक्स्ट डे पढ़ाई कर लेती हूँ, नेक्स्ट डे एग्ज़ाम की। तो टाइम इतना मैनेज नहीं हो पा रहा है कि ब्लॉग बनाओ, उसे एडिट करो। तो आज तो खैर छुट्टी है, इसलिए मैंने सोचा चलो ब्लॉग बना ही दिया जाए। तो इस वजह से टाइम बिल्कुल मैनेज नहीं हो पा रहा है, पर निकालूंगी मैं थोड़ा बहुत टाइम ब्लॉग्स वगैरह के लिए। तो अब खाना तो हमने खा लिया है जैसे कि, और यहाँ मेरे सामने गौ माता भी आ रखी है बहुत सारी हमारी गली में, तो मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ देखते हैं, ये सारी गौ माता आ रखी है, ये देखो। और सुबह तो ज़्यादा ही थी, अब तो कम हो गई हैं, पता नहीं कैसे आ गई हैं, रेत में आराम कर रही हैं। लेकिन एक ये वाली जो है ये धूप पे बैठी हुई है बेचारी। सो अभी हमने इनको रोटियां भी दी, तो एक खाना खा के आराम कर रही है, मतलब तो अंदर चल के दिखा।
जैसे कि आप सभी को मैंने रीज़न बता दिया है कि मेरे ब्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं 2-3 दिन तक, तो हो सकता है कि मैं मतलब 2-4 दिन के गैप में ही ब्लॉग डालूँ, क्योंकि मेरे टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, पर धीरे-धीरे मैं टाइम मैनेज ज़रूर करूँगी। तो फटाफट से करते हैं पढ़ाई, क्योंकि कल भी है मेरी डिजिटल मार्केटिंग का पेपर, इस वजह से तो पढ़ाई-वढ़ाई करते हैं, उसके बाद आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि रात का खाने की तैयारी भी करनी है फिर। तो फटाफट से पढ़ाई करते हैं, उसके बाद आपसे 1 घंटे बाद मिलते हैं, सो बने रहेगा पूरे ब्लॉग में। तो चलो भाई, पढ़ाई वगैरह तो मेरी अब हो चुकी है और अब बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो रहा है, तो पहले छत पे चल के आपको मौसम दिखाते हैं। ख़राब भी क्या, अच्छा ही हो रहा है मतलब, तो छत पे चल के दिखाते हैं आपको। उसके बाद आगे का देखेंगे फिर कैसे कैसे खाने वाने का तैयारी करेंगे, सब बने रहेगा पूरे। तो चलो भाई, मौसम वगैरह मैंने आप सभी को दिखाई दिया है और अब करते हैं खाने पीने की तैयारी और फिर आगे का कंटिन्यू करेंगे ब्लॉग, सब बने रहेगा पूरे ब्लॉग में। तो चलो जी, खाना पीना हमारा सारा हो चुका है और इस ब्लॉग बनाने का रीज़न मेरा ये है कि आज दादाजी को गए हुए पूरे के पूरे 1 साल हो गए हैं। पिछले साल 2024 12 अप्रैल 2024 को मेरे दादाजी की डेथ हो गई थी और आज है 12 अप्रैल 2025, यानी पूरे 1 साल कंप्लीट हो चुके हैं और हमें बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है सच में। तो दादाजी की खैर बहुत ज़्यादा याद आती है हमको। तो आज उन्हें गए हुए पूरे 1 साल हो चुके हैं और बिल्कुल भी हमें यकीन नहीं हो रहा कि 1 साल कब बीत गया, बिल्कुल भी समझ नहीं आया। और मतलब दादाजी की डेथ के बाद तो साल इतनी ज़्यादा तेज़ी से बीता ना कि 2025 कब आया हमें समझ ही नहीं आया, सच बता रही हूँ बिल्कुल भी। सो दादाजी की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, बहुत ज़्यादा। बट कहते हैं ये सत्य है कि एक बार जो इंसान दुनिया में आया है वो जाएगा ज़रूर, ये तो है, चाहे फिर उसमें हम हो, आप हो या कोई भी हो, ये तो कटु सत्य है। तो करते हैं बस यहीं ब्लॉग को एंड। बस यही बताना था आपको इस ब्लॉग में कि बस इस ब्लॉग में आपको यही बताना था कि आज मेरे दादाजी को गए पूरे 1 साल हो गए हैं और उनकी बहुत ज़्यादा याद आती है हमें। तो करते हैं इस ब्लॉग को यहीं एंड। कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं हम आपसे कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, परिवार के साथ व्यस्त रहें और चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें। सो बाय।